बैक। आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स किसे कहते हैं? द जॉइंट्स विच हैव अ जॉइंट कैविटी contains synovial fluid secreted by the synovial membrane synovium which lines the articular capsule। दो बोन्स जिस पॉइंट पर आपस में मिल रही होती हैं उसको हम लोग कहते हैं जॉइंट्स। दो बोन्स के मिलने से जॉइंट्स बनते हैं, यानी कि जोड़ बनते हैं। जो दो बोन्स आपस में जिस पॉइंट पर मीट टुगेदर होते हैं, आर्टिकुलेट टुगेदर होती हैं, तो ये साइनोवियल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर स्पेशल किस्म का एक कैप्सूल होता है, एक जॉइंट कैविटी मौजूद होती है, जिस कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। वो साइनोवियल फ्लूइड कहाँ से सिक्रीट होता है? वो साइनोवियल फ्लूइड साइनोवियल मेम्ब्रेन से सिक्रीट होते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन को साइनोवियम कहते हैं। जो उस कैप्सूल की अंदर की मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसे हम लोग साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसने कैप्सूल को कवर किया होता है, जिसने आर्टिकुलर कैप्सूल, आर्टिकुलर कैप्सूल यानी कि आर्टिकुलेशन उस पॉइंट्स को कहते हैं जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिलती हैं, यानी कि आर्टिकुलेट होती हैं। तो उनके दरमियान जो कैप्सूल होता है उस कैप्सूल को कहते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल। तो इस कैप्सूल को हम लोग साइनोवियल कैप्सूल भी कहते हैं। और इस कैप्सूल के अंदर जो ये गैप होता है उसे हम लोग कैविटी कहते हैं। इस कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड थिक सा फ्लूइड होता है। फ्लूइड फील्ड स्पेस इज अ साइट। फ्लूइड फील्ड स्पेस वो साइट होती है, वो जगह होती है जहां पर एट विच द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन कॉन्टैक्ट ईच अदर। जहां पर आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन यानी कि दो बोन्स की सरफेस जो आर्टिकुलेट होती हैं, जो मीट टुगेदर होती हैं, वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आती हैं, यानी एक दूसरे से मिल जाती हैं। उस मिलने के पॉइंट पर जहां पर आर्टिकुलेट हो रही होते हैं, इनके दरमियान में फ्लूइड फील्ड कैप्सूल मौजूद होता है। वो फ्लूइड कौन सा होता है? साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो उस कैप्सूल के अंदर मौजूद होता है, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट कर रही होती है। फ्लूइड फील्ड कैविटी अडॉप्टेड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग जॉइंट। जॉइंट्स बॉडी को मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इन जॉइंट्स, वो साइनोवियल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट जिनके दरमियान फ्लूइड फील्ड होता है, ये क्या काम करते हैं कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? दो जॉइंट्स आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान रगड़ पैदा होती है, यानी कि घिसाव पैदा होता है। ये कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो उस फ्रिक्शन को, उस घिसाव को, रगड़ को कम से कम करता है और एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, यानी कि इंजरी से बचाता है जॉइंट्स को। कॉमन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ द मोशन। साइनोवियल जॉइंट्स हमारी बॉडी के कॉमन टाइप्स के जॉइंट्स हैं। मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड मूवेबल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि लचकदार होते हैं, एंड मूवेबल ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर मोबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ये फ्लेक्सिबल किस तरह होते हैं? जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है, साइनोवियल फ्लूइड, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। एक तो जॉइंट्स के दरमियान लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जो हमें हेल्प कर रही होती है मूवमेंट के अंदर। जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लचक प्रोवाइड कर रहा होता है ये साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल जॉइंट्स अलाउ स्मूथ मूवमेंट बिटवीन द टू बोन्स। साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं कि दो बोन्स के दरमियान स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। स्मूथ मूवमेंट फिर वही बात होगी कि ये फ्लूइड फील्ड कैविटी की वजह से हो रहा होता है। ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है दो बोन्स के दरमियान, ये मूवमेंट में हेल्प कर रही होती है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। रिड्यूस ऑफ फ्रिक्शन एंड प्रोड्यूस द लुब्रिकेशन बिटवीन द जॉइंट्स विच मेक द स्मूथ मूवमेंट बिटवीन द टू बोन्स। The articulating surface of the bones are covered by a thin layer of articular cartilage. साइनोवियल जॉइंट्स में क्या होता है कि दो बोन्स जो आर्टिकुलेट कर रही होते हैं, यानी कि आपस में मिल रही होती हैं, उनके अंदर हायालीन कार्टिलेज की थिन सी लेयर मौजूद होती है। उन बोन्स के ऊपर हायालीन कार्टिलेज की थिन सी लेयर मौजूद होती है। दिस लेयर एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। एक तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करती है। जब दो बोन्स आपस में रगड़ खाती हैं, जिनके दरमियान रगड़ पैदा होती है, तो ये क्या करते हैं कि शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चोट वगैरह को जल्ब कर लेते हैं, और यहाँ पर इन्हें बोन्स को ज़्यादा इंजर्ड होने से बचाती हैं और बोन्स की सरफेस को कवर किया होता है, जो फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करने में हेल्प कर रही होती है, यानी कि घिसाव को कम से कम कर रही होते हैं दो बोन्स के दरमियान। साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेट्स द आर्टिकुलेटिंग बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, इनके दरमियान क्योंकि साइनोवियल कैविटी होती है जो फ्लूइड के साथ फील्ड होती है,
वो फ्लूइड इन्हें लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। एज ए एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं कि गाड़ी जाम हो गई है, वो नहीं चल रही, तो क्या करते हैं कि मैकेनिक्स वगैरह उस गाड़ी को रीस देते हैं। तो क्या होता है कि गाड़ी को रीस देने की वजह से वो गाड़ी के अंदर जो जाम हुए हिस्से होते हैं वो लुब्रिकेट हो जाते हैं, तो वो गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। इस तरह तो इन दो बोन्स के दरमियान ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ये एक्ट कर रहा होता है एज अ लुब्रिकेशन, यानी कि एज अ रीस के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, जो मूवमेंट को स्मूथ करता है, मूवमेंट को आसान करता है दो बोन्स के दरमियान। हैविंग रेनफोर्सिंग लिगामेंट दैट सपोर्ट द साइनोवियल जॉइंट्स, ये जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं इनकी जो आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस लेयर पर मुश्तमिल होती है, यानी कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल होती है। दैट्स आर नोन एज लिगामेंट्स दैट्स आर हेल्ड टुगेदर द टू बोन्स विद ईच अदर, जिसने दो बोन्स को एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर किया होता है वो लिगामेंट्स हैं जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल होते हैं। फाइब्रस लेयर भी इन्हें कहते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वेयर आर साइनोवियल जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, साइनोवियल जॉइंट्स हमारी बॉडी के किन पार्ट्स में मौजूद होते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स ह्यूमन स्केलेटन के लिम्स में मौजूद होते हैं। अपर लिम्स और लोअर लिम्स जो है वो साइनोवियल जॉइंट्स पर मुश्तमिल होता है। हमारे शोल्डर के जॉइंट्स यानी कि हमारे कंधे के जॉइंट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। दीज आर द साइनोवियल जॉइंट्स, ये साइनोवियल जॉइंट्स हैं विच प्रोवाइड द स्मूथली मूवमेंट टू द बॉडी, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन को जो स्मूथली मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स हैं विच आर आवर शोल्डर जॉइंट्स। नी के जॉइंट्स यानी कि हमारी जो नी के जॉइंट्स होते हैं वो भी साइनोवियल जॉइंट्स पर मुश्तमिल होते हैं विच प्रोवाइड द स्मूथली मूवमेंट ड्यू टू द synovial cavity between the two bones which articulate with each other। एंड रिस्ट जॉइंट, जो हमारी कोहनी के जॉइंट होते हैं, हमारे रिस्ट के जॉइंट्स होते हैं, वो भी साइनोवियल जॉइंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। दूसरे जॉइंट्स के अंदर ऐसी रेक्टर मौजूद नहीं होता, ये सिर्फ वाहिद साइनोवियल जॉइंट्स है जिनके अंदर साइनोवियल कैविटी मौजूद होती है जो फील्ड होती है साइनोवियल फ्लूइड के साथ। वो फ्लूइड जो साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट कर रही होती हैं विच प्रोड्यूस द लुब्रिकेशन बिटवीन द टू जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स के कुछ की फीचर्स देख लेते हैं जो इन्हें अदर जॉइंट से डिफरेंस कर रहे होते हैं। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट की फीचर भी से कह सकते हैं, या इसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट भी कह सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स के 3 की फीचर्स होते हैं। वो 3 की फीचर्स कौन से होते हैं जो इन्हें अदर जॉइंट से डिफरेंस कर रहे होते हैं। जो पहला की फीचर है वो है आर्टिकुलर कैप्सूल। दो बोन्स जिस पॉइंट पर आपस में मिल रही होती हैं, आर्टिकुलेट कर रही होते हैं, वहाँ पर जॉइंट बन रहा होता है। ये ऐसे खास किस्म के जॉइंट्स होते हैं जिनके दरमियान में कैप्सूल मौजूद होता है। उस कैप्सूल को हम लोग कहते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल। अब आर्टिकुलर कैप्सूल्स क्या होते हैं कि सराउंड द जॉइंट एंड कंटिन्यूअस विद द पेरियोस्टम ऑफ आर्टिकुलर बोन्स। इन कैप्सूल ने क्या किया होता है कि जॉइंट्स के इर्द गिर्द ने सराउंड किया होता है और दूसरे कंटिन्यूअस होते हैं यानी कि मिले होते हैं। पेरियोस्टम ऑफ आर्टिकुलर बोन्स यानी पेरियोस्टम आउटर मेम्ब्रेन होती है। आर्टिकुलर कैप्सूल 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, फाइब्रस लेयर एंड साइनोवियल लेयर। पहले हम लोग फाइब्रस लेयर को देख लेते हैं। फाइब्रस लेयर आउटर लेयर होती है। इस आर्टिकुलर कैप्सूल्स की आउटर लेयर को फाइब्रस लेयर कहते हैं जो कंसिस्ट होती है वाइट फाइब्रस टिश्यू। ये आउटर लेयर वाइट किस्म के फाइब्रस टिश्यू पर मुश्तमिल होती है जिससे कैप्सूलर लिगामेंट्स कहते हैं। लिगामेंट्स का मतलब होता है बोन टू बोन कनेक्शन। ये लिगामेंट्स क्या करते हैं कि 2 बोन्स को आपस में जोड़ देते हैं। इस तरह फाइब्रस लेयर भी कैप्सूलर लिगामेंट्स पर मुश्तमिल होती है जो बोन 1 एंड बोन 2 को आपस में आर्टिकुलेट कर रही होती है यानी कि जोड़ रही होती है। इट होल्ड्स टुगेदर द आर्टिकुलेटिंग बोन्स। ये बोन्स को आपस में जोड़ कर रखती है ताकि बोन्स एक दूसरे से सेपरेट ना हो जाएं और इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है एक्ट एज अ सपोर्टर के तौर पर एक्ट कर रही होती है। इट गिव्स सपोर्ट द अंडरलाइंग साइनोवियम। जो अंडरलाइंग साइनोवियम मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल कैप्सूल्स को अंदर से ये क्या करती है कि उसे भी प्रोटेक्ट करके रखती है। उसकी साइनोवियल कैप्सूल्स की अंदर की मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जिसके अंदर साइनोवियम फ्लूइड मौजूद होता है। ये जो ग्रीन कलर की बाहर लेयर शो की गई है इसे हम लोग फाइब्रस लेयर या आउटर लेयर कहते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं साइनोवियल लेयर को। साइनोवियल लेयर हाईली वेस्क्यूलराइज्ड लेयर ऑफ सीरियस कनेक्टिव टिश्यू। साइनोवियल लेयर जो अंदर की लेयर होती है, इनर लेयर होती है इस साइनोवियल कैप्सूल्स की, वो हाईली वेस्क्यूलराइज्ड लेयर ऑफ सीरियस कनेक्टिव टिश्यूज पर मुश्तमिल होती है। ये लेयर सीरियस कनेक्टिव टिश्यूज पर मुश्तमिल होती है विच आर हाईली वेस्क्यूलराइज्ड, यानी कि इसमें वेसल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो इन्हें ब्लड सप्लाई कर रही होती है। एब्जॉर्ब एंड सिक्रीट द साइनोवियल फ्लूइड, कि यहाँ पर रेड कलर की लेयर शो की गई है। साइनोवियल लेयर ये सिक्रीट भी कर रही होती है और एब्जॉर्ब भी कर रही होती है साइनोवियल फ्लूइड को। अगर इसमें साइनोवियल फ्लूइड की मिकदार एक्स्ट्रा हो जाए तो ये इसे एब्जॉर्ब भी करती है और साइनोवियल लेयर उस फ्लूइड को सिक्रीट भी कर रही होती है दो बोन्स के दरमियान, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मीडिएशन ऑफ न्यूट्रिएंट एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड जॉइंट्स। अब ब्लड और जॉइंट्स के दरमियान जो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा होता है वो भी साइनोवियल लेयर्स की हेल्प से ही हो रहा होता है। साइनोवियल लेयर एक्सचेंज करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करती है जो न्यूट्रिएंट्स जैसा कि मेटाबोलाइज वगैरह प्रोडक्ट्स होते हैं और ऑक्सीजन्स वगैरह जिसने इन दो बोन्स को मिलनी होती है वो इन साइनोवियल लेयर से पार होती है ब्लड में से और इनको प्रोवाइड होती है। इट एक्ट एज अ न्यूट्रिएंट्स नॉन एज साइनोवियम। इस साइनोवियल लेयर का दूसरा नाम है साइनोवियम, इसे हम लोग साइनोवियम भी कहते हैं। सेकंड फीचर है आर्टिकुलर कार्टिलेज। नेम शो कर रहा है कि आर्टिकुलेट, दो बोन्स आपस में आर्टिकुलेट कर रही है, मिल रही हैं, तो उनके दरमियान में कार्टिलेज मौजूद होता है। आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ हायालिन कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज होता है जिसने एपिफाइजियल एंड को कवर किया होता है दो बोन्स की, ये थिन लेयर ऑफ हायालिन कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है। जो अदर कार्टिलेजिनियस बोन्स होती है ना वो आपस में ऐसे यानी कि मिल जाते हैं, कंटिन्यूस टुगेदर हो जाते हैं, लेकिन ये वाहिद साइनोवियल जॉइंट्स है जिनके दरमियान जो कार्टिलेज बन रहा होता है वो कार्टिलेज साइनोवियल फ्लूइड के दरमियान में मौजूद होता है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज मिनिमाइज कर रहा होता है फ्रिक्शंस को, फ्रिक्शंस यानी कि रगड़ को कम से कम कर रहा होता है। जो बोन्स की एंड के ऊपर एपिफाइजल एंड्स के ऊपर कार्टिलेज मौजूद होता है, एक तो ये फ्रिक्शंस को रिड्यूस कर रहा होता है यानी कि रगड़ को, घिसाव को कम से कम कर रहा होता है। सेकंड ये करता है कि एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। आर्टिकुलर कार्टिलेज शॉक को एब्जॉर्ब करता है, जैसे ही बोन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उनके दरमियान इट एक्ट एज अ कुशन। ये जो ब्लू लाइंस शो की गई हैं दो बोन्स के ऊपर, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। लास्ट की फीचर है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड लोकेटेड इन जॉइंट कैविटी। अब साइनोवियल फ्लूइड क्या है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट कर रहे होते हैं। साइनोवियल फ्लूइड एक थिक सा फ्लूइड होता है जो साइनोवियल कैविटी के अंदर इस स्पेस के अंदर मौजूद होता है, जिसे हम लोग साइनोवियल कैविटी या साइनोवियल स्पेस भी कहते हैं। इसके दरमियान में मौजूद फ्लूइड को साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। साइनोवियल फ्लूइड क्या कर रहा होता है, एक तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। दो बोन्स आपस में आर्टिकुलेट हो रही होती हैं तो उनके दरमियान में लुब्रिकेशन का काम कर रहा होता है। न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, साइनोवियल जॉइंट्स एक्ट कर रहा होता है न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर। आर्टिकुलर कार्टिलेज एवेस्क्यूलराइज होता है तो ये न्यूट्रिएंट्स को कौन से लेता है, ये साइनोवियल फ्लूइड से ले रहा होता है। साइनोवियल फ्लूइड के अंदर न्यूट्रिएंट्स, पहले मैं बता चुकी हूँ कि साइनोवियल फ्लूइड के अंदर न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं ब्लड और साइनोवियल मेम्ब्रेन्स के दरमियान से। वो साइनोवियल मेम्ब्रेन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड से लेकर साइनोवियल फ्लूइड में लेकर आती है। वो न्यूट्रिएंट्स फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरह आर्टिकुलर कार्टिलेज न्यूट्रिएंट्स को साइनोवियल फ्लूइड से ले रहा होता है। नेक्स्ट है शॉक एब्जॉर्बर। साइनोवियल फ्लूइड एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। जब ये, क्योंकि हमारी लिम्स की बोन्स है ना, लिम्स की बोन्स के दरमियान जो जॉइंट्स बन रहा होता है वो साइनोवियल जॉइंट होता है, तो हमारी लिम्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, हमारी नीज़ की जॉइंट को ले लेते हैं, तो नीज़ के जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उनके दरमियान में ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम कर रहा होता है, यानी कि कुशन के तौर पर काम कर रहा होता है, उस शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है।
आर्टिकुलर कार्टिलेज गिव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द साइनोवियल फ्लूइड। वही बात हो गई फिर वाली कि आर्टिकुलर कार्टिलेज एवेस्कुलराइज होता है, इसके अंदर वेसल्स वगैरह मौजूद नहीं होती, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स को लेता है इस साइनोवियल फ्लूइड से न्यूट्रिएंट्स को ले रहा होता है और ख़ुद को नरिश कर रहा होता है। साइनोवियल फ्लूइड एक्ट एज अ नरिशमेंट टू द साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं ख़ास किस्म के, जिसे कहते हैं बुरसा। बुरसा क्या होते हैं कि बुरसा स्मॉल सैक्स होती हैं, लाइंड की जाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन से एंड फील्ड बाय साइनोवियल फ्लूइड। बुरसा सैक्स नुमा होती है जो साइनोवियल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होती है, एक डिस्क की तरह होती हैं, जिनकी आउटर लेयर को साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं और उनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। ये भी एक्ट कर रही होते हैं एज आ साइनोवियल कैप्सूल्स के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। ये भी साइनोवियल कैप्सूल्स की तरह होते हैं। इनका काम भी यही होता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करना और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना एंड गिव स्मूथनेस इन द मूवमेंट। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? दो बोन्स के दरमियान भी होते हैं, इधर भी ये मौजूद होते हैं, और ये लिगामेंट्स के दरमियान स्मॉल सैक्स की तरह होते हैं जिनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। साइनोवियल जॉइंट्स को अदर नेम दिया गया है डाई आर्थरोसिस। ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं विच आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ये जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, और साइनोवियल जॉइंट मोस्टली हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। इस सारे लेक्चर का निचोड़ ये है कि ऐसे जॉइंट्स जिनके दरमियान में एक जॉइंट कैविटी मौजूद होती है, वो जॉइंट कैविटी फील्ड होती है फ्लूइड से, उस फ्लूइड को हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। वो साइनोवियल फ्लूइड साइनोवियल मेम्ब्रेन से आ रहा होता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल कैप्सूल्स की मेम्ब्रेन होती है जो साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट कर रही होते हैं। ये कैविटी दो बोन्स के दरमियान में जो जॉइंट बन रहा होता है वहाँ पर मौजूद होती है, जो जॉइंट्स की मूवमेंट में स्मूथनेस प्रोवाइड कर रही होती है, जॉइंट्स की मूवमेंट को इजीली बना रही होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर साइनोवियल जॉइंट्स की टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। अल्लाह हाफिज़।